माय शो खबरदार नेगेटिविटी से और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। भाई खबरदार रहिए नेगेटिविटी से भी और फेक न्यूज़ से भी, जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ आपसे। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसे, यानी हर फ्राइडे आता है शो हमारा और आज मैं मंडे को कैसे। वेल, जो काम मैं आपको देती हूँ यानी लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, वो तो आप ठीक से कर नहीं रहे, तो आप प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। सो आई वॉज बिजी विद द प्रोमोज और हाई टाइम कि हम उसका प्रमोशन करें अपने शो का और ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और आपको ये करना है कि उस प्रोमो को, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत लोगों तक हमारी अच्छी बातें पहुँच सकें। आपको पता है ये न्यूज़ प्रोग्राम थोड़ा हटके है, इसमें एंटरटेनमेंट की बातें भी करते हैं, हम हेल्थ की भी बातें करते हैं और मोटिवेशन की भी बातें करते हैं। उसके अलावा न्यूज़ होती है हफ्ते भर की 5 हॉट न्यूज़ और आप बिग स्टोरी में बात करते हैं करंट टॉपिक पे, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं और लोगों से उनकी राय बात लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आज के पहले सेक्शन की तरफ, यानी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, हमारे अन्नदाता यानी फार्मर्स सड़कों पे उतरे हैं। क्यों उतरे हैं, कहाँ उतरे हैं, कैसे उतरे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की हमारी आ बिग स्टोरी में, यानी कि अन्नदाता सड़कों पर। तो ज़रूर देखिएगा, डोंट मिस आउट। दूसरी हॉट न्यूज़, डीगो माराडोना जो लेजेंडरी फुटबॉलर थे, उनकी डेथ हुई ऑन 25th of November 2020. He had a heart attack. He was just 60-year-old. And not only footballers, not only football lovers, but even people who did not follow football actually mourned his death. The entire Argentina was, mourning his death because he was a legend, a great footballer. I have seen him playing and he was just out of the world. So rest in peace, Diego Maradona. The world will miss you, especially the world of football. Third hot news, आज पूरे विश्व में लूनर इक्लिप्स है। इस साल का ये चौथा लूनर इक्लिप्स है। It will not be seen in India except some part of Northeast, Bihar and UP. Otherwise, it will not be seen there. But yes, it will be seen in some portions of the world because it is taking place under the horizon. That's why, below the horizon. Fourth hot news, PM Modi was in a virtual meet with the vaccine developers and 6 nations participated in it. Of course, Pakistan opted out of it. So hopefully something comes out of it and we get a vaccine as soon as possible. Fifth hot news, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 93 लाख से पार हुई और पूरे वर्ल्ड में 6 करोड़ के ऊपर चली गई है। और ऑफ कोर्स रिकवरी रेट इज स्टिल 65%, पर वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि WHO के हिसाब से थर्ड वेव आ चुकी है। इंडिया में भी, दिल्ली में केसेस हैव गॉन अप एंड हम बस यही होप करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए एंड कोरोना गोज ऑफ बाय द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं हमारी दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी कि आ बिग स्टोरी। चलें।
आवर बिग स्टोरी। इसमें हम बात करेंगे हमारे अन्नदाता यानी हमारे फार्मर्स यानी हमारे किसान। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। पर ये किसान, ये अन्नदाता हमारे, जिनकी वजह से हम खाना खाते हैं, वो सड़कों पर क्यों हैं? वो सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने एक लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया है। और इनका कहना है, इन फार्मर्स का कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने के बावजूद उनको नहीं मिल पाता था। अब उसको हटाने से तो और भी ज़्यादा जो बीच के मिडिल मैन हैं उसका बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं और उन लोगों को उनका अपना उगाया हुआ जो उनकी फसल है उसके दाम नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 डेकेड्स में एटलीस्ट मैं रिसर्च कर रही थी और पढ़ा मैंने कि 3 लाख से भी ज़्यादा ऊपर लोग फार्मर्स सुसाइड कर चुके हैं। इससे भी ज़्यादा है, बट ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रही हूँ। और ये ज़्यादातर सुसाइड्स किस लिए हैं? क्योंकि वो किसान जो हैं उनको अपने जो वो उगाते हैं अन्न जो उगाते हैं उसका उन्हें प्राइस नहीं मिल पाता है। मिडिल मैन उसको दुगने तिगने चौगने 10 गुने दाम में आगे बेच देते हैं, तो सारा पैसा मिडिल मैन को जाता है और आगे जाता है। पर जो किसान जो सच में मेहनत कर रहा है फील्ड पे, उसे अपना प्राइस नहीं मिल पाता है, वो कर्जे में डूबा जाता है। उसकी जो मतलब इनकम है वो जितना वो उस पर खर्च करता है अन्न उगाने में, उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। तो वो नेचुरली कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स ने कर्ज माफ़ी का भी मतलब ऐलान दिया भी कुछ प्रदेशों में, पर ज़्यादातर फार्मर्स नहीं उसका फ़ायदा उठा पाया और उनको सरकार ने शायद नहीं दिया, इसलिए वो अब आंदोलन कर रहे हैं। वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे हैं और सरकार कह रही है मैं वो उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बुरारी मैदान है जो स्टिपुलेटेड सरकार का जो मैदान है वो वहाँ पे आए तो सरकार उनसे बात करेगी। गृह मंत्री का ये कहना था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी कहना था, लेकिन वो फार्मर्स बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं और उन्होंने बोला कि हम यहीं पे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनके साथ वो उन्होंने आने की कोशिश करी और उन पे काफ़ी सारा पुलिस ने उन पे लाठी बाठी चार्ज करी, तो बहुत नाराज़ हैं किसान। और उनका कहना है कि हम पूरे देश को अन्न देते हैं और हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों हटाया। ये लॉ जो कि सरकार कह रही है कि उनके फार्मिंग में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए ये लॉ लाया गया, और उसमें उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हटा दिया। उसकी वजह से सारे फार्मर्स जो हैं वो सड़क पे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये लॉ हटाइए आप और मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रहते हुए भी लोग उनका इतना एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको पैसे सही दाम नहीं मिलते थे। तो अगर आप हटा ही देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही वो खुली छूट होगी। जो बड़े लोग हैं जो जो होल सेल में माल लेते हैं, जो रिच लोग हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो असली फार्मर्स, जो असली किसान हैं, उसको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उसके साथ फर्टिलाइज़र्स के दाम बढ़ गए हैं। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन बहुत सारा उनको नुकसान हुआ किसानों को। तो उसकी वजह से घर घर में एक तो वो अन्न उगाते हैं, ऊपर से उनको दाम भी उसका नहीं मिलता, ऊपर से जो कर्जे उन्होंने लिए हुए वो चुका नहीं पा रहे हैं और बैंक जो हैं उनके पीछे पड़े हैं। तो क्या करे बेचारा किसान, तो बहुत बुरा हाल है उनका। और मेन जो कानून है उसमें जो भी है रेवोल्यूशन है या उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जो मेन जो एम्फेसिस है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके ऊपर सारे किसान नाराज़ हैं। बाकी तो उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या फ़ायदा है और उस लॉ में है क्या, वो सब चीज़ें उन्होंने पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, ना वो सुनना चाहते, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए और वो नहीं मिलेगा तो फिर आप ये लॉ वापस करिए। तो आगे क्या होता है हम आपको अपडेटेड रखेंगे, पर आई थिंक वी शुड बी विद द फार्मर्स। दे शुड एटलीस्ट गेट व्हाट दे वांट, बिकॉज वो हमें खाना देते हैं और कितनी मुश्किल से अन्न उगाते हैं।
वो हम जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर 80% पीपल लिव इन विलेजेस, अब कम हो गया परसेंटेज। तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। सो अगर यहाँ के अन्नदाता किसान नाराज़ हैं तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। सो ये हमने थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करी। नेक्स्ट हम आने वाले दिनों में भी आपको बताएंगे कि ये लॉ में है क्या एक्चुअली, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों हटाया सरकार ने, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज हमने सिर्फ ब्रीफ में आपको बताया कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम वो है क्या और किसान क्यों नाराज़ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड सम ऑफ इट। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज वेल्थ। जैसा मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, वरना आप गरीब हैं। सो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और हेल्दी खाइए और एक्सरसाइज करिए एंड यू रिमेन हेल्दी। आज के इस शो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी बॉडी इंटरनली कैसे क्लेंस कर सकते हैं। भाई बाहर से तो हम नहा लेते हैं, वी वॉश आवर सेल्व्स और अपने आप को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, पर इंटरनली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक हमारे टॉक्सिक जो है, जो अंदर होते हैं बॉडी के अंदर, वो बाहर निकल जाते हैं। थ्रू स्वेट, इफ़ यू वर्क आउट, आप स्वेट करते हो और आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिक बाहर निकलते हैं। पर उसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट प्रोसेस जिससे आप अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो आपको बताती हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बट मैंने काफ़ी रिसर्च करके अपने ऊपर भी अप्लाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी मैं और आज के बारे में। यू कैन गो थ्रू दैट, उसके बारे में और आप पता कर सकते हैं इंटरनेट पे, बुक्स में, बहुत सारे। शॉर्ट में बताऊंगी बिकॉज इतना डिटेल में हम नहीं बता सकते, बिकॉज और भी सेक्शंस होते हैं, बट शॉर्ट में बताऊंगी एंड यू कैन जस्ट लुक फॉर इट ऑन द इंटरनेट। जो मैंने पढ़ा है, बहुत सारे रिसर्च किया है, बहुत सारा इंटरनेट में पढ़ा है, उसमें 3 प्रोसेस मुझे समझ में आता था। पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक तो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब है यानी 16 घंटे आप फास्टिंग करते हो और 8 घंटे के अंदर आप अपना मील्स प्लान करते हो। उससे भी क्या होता है कि 16 घंटे में आप जो खाते हो, 16 घंटे के बाद जो खाते हो, चाहे वो कुछ भी खाओ, वेजिटेरियन, नॉन वेज डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वेजिटेरियंस, इसीलिए वेजिटेरियंस लोगों को डाइजेशन में थोड़ा कम टाइम लगता है, पर डाइजेशन के लिए टाइम तो चाहिए। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक मील खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, हम दूसरा मील खा लेते हैं, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर तीसरा मील खा लेते हैं। इस तरह से मतलब अच्छे से डाइजेशन होता नहीं है और हम खाते चले जाते हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव क्रॉस 30। उसके पहले तो आप इतने यंग होते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है और आप दौड़ भाग और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से यू डोंट रिक्वायर दैट। बट आफ्टर 30 आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट करने का टाइम दें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने पिछली बार भी बताया था, ये एक तरीका है आपको अपनी बॉडी को क्लेंस करने के लिए। एंड डिपेंड्स ऑन इट, आप कितने दिन कर सकते हैं। मतलब 16 घंटे की फास्टिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज मैं करती हूँ, मुझे आधा टाइम तो उसमें सोने में ही गुजर जाता है। इफ़ यू हैव अर्ली डिनर एट नाइट, मतलब आप 7-8 बजे अगर आप रात का डिनर लेते हैं, तो 7 बजे फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो 8, 9, 10, 11 बजे के बाद यू कैन हैव, नेक्स्ट डे 11 बजे के बाद यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट और ब्रंच वॉटेवर। फिर 11 से लेके 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक अगेन दैट 8 आवर्स विंडो होता है, जिसके अंदर आप अपने मील्स प्लान कर सकते हैं, जिसमें एक मील आप फ्रूट्स का रखें, एक मील आप सैलड का रखें, एक मील आप अन्न का रखें, 2 अन्न खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा लीजिए, रोटी दाल खा लीजिए, चावल दाल खा लीजिए, जो भी जैसा भी आपको पसंद है। तो वो एक तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कोल्ड स्ट्रिप्स, यानी कि 3 पट्टियाँ ले लीजिए कॉटन की,
जैसे ठंडे पानी में, मतलब बेरेबल होना चाहिए उसको, ठंडे पानी में भिगो के आप यहाँ पे माथे में एक डाल दीजिए, एक गले में और एक अपने पेट के ऊपर, तो वो आप 40 मिनट्स तक रख सकते हो। उससे भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने कोल पट्टी डाली तो ये पोर्शन जो है आपका गर्म होता है, तो गर्म ठंडा से क्या होता है, सर्कुलेशन अंदर का आपका बढ़ जाता है और उससे आई बिलीव टॉक्सिक जो है आपकी बॉडी के वो बाहर रिलीज होते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वन यू नो वे, वन मेथड टू क्लेंज योर बॉडी। तीसरा मेथड है एनीमा, जिसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़िए तो आपको पता चलेगा। एनीमा से आपके अंदर जो भी डर्ट जमा है, जो बाहर नहीं निकल पाया है, वो निकल जाता है। सो ये तीनों तरीके आप अपना सकते हैं, यू नो, यू कैन ट्राई इट ऑन एंड try it at least for a week or 2 weeks and just see the difference, because instead of taking medicines for हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी सर दर्द हुआ तुरंत मेडिसिन ले लिया, पेट दर्द हुआ तो मेडिसिन ले लिया, तो इट्स बेटर टू you know kind of not rely on these antibiotics or on these medicines, बल्कि आप नेचुरल चीज़ें खाएं। जैसे हम लोग की दादी और नानी वगैरह बताते थे कि अगर आपको इंडाइजेशन है तो हींग ले लो, जीरा ले लो या मेथी ले लो या अजवाइन ले लो। दीज आर डाइजेस्टिव यू नो मसालाज विच डाइजेस्ट योर काइंड ऑफ फूड। तो जितनी नेचुरल चीज़ें हम खाएं वो आई थिंक दैट्स गुड टू योर सिस्टम। और ऑफ कोर्स एक रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है, तो ट्राई करके देखिए। आज चूँकि मैंने ट्राई किया था अपने ऊपर तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद यू, बिकॉज ये तीनों जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोल्ड स्ट्रिप्स और एनीमा, तीनों बहुत अच्छे हैं। दे क्लेंज योर बॉडी एंड एक अलग से ग्लो आता है आपके चेहरे पे। आपका जितने अंदर का जितना बाहर से आप साफ यू नो सोप से साफ़ कर लेते हो बाहर से, बट अंदर से कैसे साफ़ करोगे। दीज आर द थिंग्स, these are the methods, few methods by which you can cleanse your body. And of course exercising is a must. You must कुछ वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बट ट्राई दीज एटलीस्ट 2-3 वीक्स तक ट्राई करके देखिए और सी द डिफरेंस। इफ़ इट सूट्स यू, नथिंग लाइक इट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ तो आई थॉट आई वुड शेयर इट। तो आई होप आपको बेनिफिशियल हो ये, और आप ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कुछ इसके बारे में पता करना हो तो आप इंटरनेट के थ्रू पता कर सकते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में भी अगर आप पूछेंगे तो अगर मुझे आता होगा या मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, चले। Hi and welcome to our section entertainment and entertainment. Well, इस सेक्शन में हम बात करने वाले एक सीरीज़ की, डेली क्राइम, जिसको एमी अवार्ड मिला है रिसेंटली, और इसे डायरेक्ट किया था रिची मेहता ने। और इसकी जो मेन कैरेक्टर जो इंस्पेक्टर का रोल किया, IPS ऑफिसर का रोल किया था, वो शिफाली शाह ने किया था। एंड द टीम इज़ एंटायरली यू नो द एंटायर टीम इज़ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स पे था, अभी भी है शायद, आप देख सकते हैं उसे। आई हैव सीन दिस सीरीज, वेरी नाइस। इट्स बेस्ड ऑन निर्भया केस, और बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया था उस केस को, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट किया। और इट वाज एक्चुअली ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इट वाज अ टीम ऑफ वुमेन हु इन्वेस्टिगेटेड दिस केस। इट वाज टीम ऑफ वुमेन who kind of wrote it and who took it further. So congratulations to the team of Delhi Crime. It was actually a very inspirational and inspiring story, and based on true incident. Of course, Nirbhaya's mother also was very happy. She was conveyed and it was dedicated to her. So she was also very happy, at least some consolation for her daughter's, you know, daughter's death. Of course, nothing can compensate what she went through, but at least some consolation is there. So do watch this series. I'll try and get you the trailer if I can, if the copyright issue is not there. I'll get you the trailer for that, so you can watch it. अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में। Hi and welcome to
आवर सेक्शन मोटिवेशन। वेल, इस सेक्शन में हम बात करेंगे एक बंदे की who had given up and who is an inspiration to everyone, to all the young people, old people, all alike, and he's proved that age is just a number. लोग कहते हैं कि अरे वो 50 साल का हो गया, अरे वो 60 साल का, अरे भाई, look at this man, he will inspire you because he will tell you that age has nothing to do with your spirit, with your youth, nothing. आप इनको check out this person and get inspired. और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त. So from now on our program is going to be in one, this thing we'll try and make short video with all the sections in just one episode, and it will be uploaded on every Saturday 9 o'clock. So please watch out, and of course watch out for our promos which we are going to release tomorrow, by tomorrow, if not tomorrow then definitely the day after tomorrow. So do watch out, and please like, share and subscribe. We are about to reach 300 subscribers. Let's make this program available to as many people as we can, because we are trying to give good message, we are trying to tell you good things. So I think good things should be propagated more, right? Yeah. So thank you so much for joining me. Love you all. Take care of yourself. Stay home and stay fit. Stay safe. Bye bye. Ciao. अच्छा अच्छा। आप लखनऊ से आए बाबा जी, और यहाँ चांदनी चौक में आप क्या करते हैं? चांदनी चौक में गुरुद्वारा साहब में सेवा करता हूँ। हाँ जी। बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। हाँ जी। और कुत्तों को दूध डालने, पक्षियों को चारा डालने। आपका नाम क्या है? सरदार ज्ञानेंद्र सिंह। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? PhD इंजीनियरिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से। हाँ जी। डॉक्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग हाँ जी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। हाँ जी। और अब अमेरिका में क्या करते थे बाबा जी? वहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था। हाँ जी। और अमेरिका के 5 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर। हाँ जी। हाँ जी। प्रिंसटन, शिकागो, कैलिफोर्निया, हाँ जी। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क। हाँ जी। 5 यूनिवर्सिटीज में 2-2 साल के लिए वाइस चांसलर। और बाबा जी अब यहाँ पे आप बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं? यूनाइटेड नेशंस में चीफ साइंटिस्ट, हाँ जी। हाँ जी। उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। हाँ जी। हाँ जी। तो बाबा जी अब आप क्या सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? बच्चों को फ्री पढ़ाना। तो बच्चे आपको कहाँ से मिलते हैं बाबा जी? अपने आप मिल जाते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है वो अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, चांदनी चौक में यहाँ 24 घंटे यही रहता हूँ। पूरी दिल्ली दे कॉल मी बाय द नेम ऑफ इंजीनियर अंकल। ज्ञानेंद्र नाम तो जो रोज मेरे को मिलते हैं उनको भी नहीं पता। तो आपने क्या गुरुद्वारे से कोई सेवा नहीं ली अपने लिए कि मेरे को रहने के लिए कोई जगह चाहिए या खाने के लिए मैं बेड दूं? तो ऐसी कोई सेवा आपने नहीं ली? उल्टे मैं सेवा, आई वांट टू रेंडर माई सर्विसेज, नॉट टू टेक दिस सर्विसेज। ओके। मैं सेवा लेना नहीं चाहता, सेवा करना चाहता। ये तो आपके बहुत अच्छे ख्यालात है। तो मैं गुरमीत पर बात कर रही हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमें बाबा जी मिले हैं जो 75 साल की उम्र में उन्होंने अपनी संन्यास ले लिया। तो हाँ जी। तो अब ये यहाँ पर फ्री सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये यादव जी के ढाबा है चांदनी चौक पे, उसके पास यहाँ पे रहते हैं। तो गुरुद्वारे के चांदनी चौक गुरुद्वारे भाई मतीदास जी के सामने रहते हैं, बैक साइड में। ये फेमस बिल्डिंग ओके, श्री ओम गेस्ट हाउस में रहते हैं। तो अगर उसके पास रहते हैं, अगर उनकी कोई मदद करना चाहे तो मैं अपने भरावा भैणा नू कहना चाहनी हाँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहनी हाँ ते इन्हां दी हेल्प की जावे। देखो किन्ने पढ़े लिखे जो बच्चों नू फ्री सेवा एजुकेशन दी फ्री सेवा जो आजकल किथे कोई नहीं देंदा, ये दे रहे ने। तो प्लीज इन्हां दी हेल्प की जावे। मैं फेसबुक ते पा रही हाँ, प्लीज जो भी देवी सज्जन इन्हां दी हेल्प कर सकते ने करन। मेरी हाथ जोड़ के विनती होवेगी उन्हां तो। ਇਹ 24 घंटे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।